नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं एक अत्यंत आभारी शराबी हूँ। हाय मोहन जी। पर हाय, परमात्मा की कृपा से और आप सब लोगों की मदद से, जो जो आज सुन रहे हैं, हर एक की मदद से आज का दिन मैंने कोई किस्म का शराब या नशा नहीं किया है। ये सिर्फ परमात्मा की कृपा है। मैं आप लोगों से बाद में भूल जाऊंगा, तो इसलिए इसके लिए भी आभारी देना चाहता हूं कि कल रात को भगवान मेरे को एक मैसेज दिया। भगवान ने किसके थ्रू? सुधीर के आवाज से एक मैसेज आया मोबाइल फोन से। इतने प्यार से उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया कि आज ये ऑनलाइन मीटिंग में आप क्यों नहीं आते। तो भगवान मेरे को कैसे बात करते हैं, इसी तरह बात करता है मेरा भगवान। God speaks through people. God speaks through situation. कभी कभी कोई अवसर हो जाता है तो कहते हैं अरे बाप रे, देखो भगवान का इंद्रधनुष कितना सुंदर है। सिर्फ इंद्रधनुष ही सुंदर नहीं है, ये गुलाब का फूल भी सुंदर है। जानवरों में भी भगवान है, मनुष्य में भी भगवान है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने भगवान को कहीं भी है, मौजूद है करके मान सकता हूं। वो सब मेरी सोच है। जैसे नीलेश भाई ने कहा, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ माई थिंकिंग, माई एटीट्यूड। ए का एक और मतलब है ऑल्टर्ड एटीट्यूड। ए में आने के बाद हमारे जो दृष्टिकोण है वो बदलने लग गया है। पहले जो हम सोचते थे उससे अभी हमारा दृष्टिकोण बदलने लगा है। पहले मैं सोचता था मैं ही हूं सब कुछ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और लोगों को रिजेंटमेंट के साथ, गुस्से के साथ, नफरत के साथ कहता था देख ले बेटा, मैं तेरे को ऐसा फिक्स करूंगा ना तो फिर तेरा काम चला जाएगा। मैंने किसी का कुछ नहीं उखाड़ा, आज तक किसी का एक बाल तक नहीं उखाड़ सका मैं। सिर्फ मेरे को ही चोट लगा, मेरे शराब की वजह से। ऐसा चोट लगा, ऐसा चोट लगा, आप मानेंगे नहीं। 18 साल पी पी के रोते रोते मैं चाहता था कि शराब बंद करूं और फिर भी बंद नहीं हो सका। यह है भगवान की लीला। ये उस टाइम भी था, ये मेरे ए में आने से पहले भी ए का संस्था भारत में था। लेकिन मुझे मैसेज मिला, वो भी भगवान की कृपा की वजह से। मैंने कोई ए कहा है, किसी ने मेरे को 12 स्टेप नहीं किया, किसी और ने मेरे को कोई किस्म का चिट्ठी नहीं लिखा। भगवान के थ्रू कैसे आया? अब देखिए, पिया पड़ा हुआ हूं, इतना टुन पिया हुआ हूं। एक सैटरडे रात से पीते पीते सारी रात, सुबह संडे सुबह करीब 4 बजे घर पहुंचा। वो भी दो बंदे मेरे को दोनों कंधों से उठा के दूसरे मंजिल पे उठा के लेके आए और घंटी बजाई और मेरे को दरवाजे पे सटका के भाग गए। अंदर से पत्नी मेरी, बीवी मेरी दरवाजे खोली तो मैं अंदर धड़ाम से गिरा। इस हालत में कि सुबह 4 बजे धड़ाम से अंदर गिरा। तुमने क्या सोचा मेरी पत्नी को मेरे मेरे पे दया आई होगी? कुछ नहीं, उसको उसका रिजेंटमेंट इतना था, उसने मेरे को घसीट के ड्राइंग रूम में दरवाजा खुलते ही कारपेट में मेरे को वहीं पड़ा रहने दिया और अंदर जाके बेडरूम में सो गई। कारपेट में पड़ा पड़ा आदमी अपने घर में संडे मॉर्निंग 11 बजे के करीब उठा मैं, मेरी आंखें खुली तो संडे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक छोटा सा एड मैंने पढ़ा। डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम? फॉर फ्री हेल्प कॉन्टैक्ट नंबर सो ए का नंबर। तो एकदम मैंने वो नंबर घुमाया। अब देखिए, बंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया करीब करीब करोड़ों लोग पढ़ते होंगे बंबई एडिशन का। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोग अखबार पढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक बंदा वो अखबार को पढ़ के ए में आ गया।
क्यों? वो मैं सौभाग्य इंसान हूं जिसने उस एड को पढ़ा और शाम को मैं मीटिंग में पहुंच गया। ये मेरा प्लानिंग नहीं है, ना मैं जानता था क्या होता है ये में, बस भगवान की इच्छा थी। तो मेरे को सोब्राइटी मिल गई उसी दिन, जिस दिन मैं आया उस दिन से सोबर हूं। ये परमात्मा की कृपा है, सच बता रहा हूं। मेरे को तो ए मालूम भी नहीं था क्या होता है ए में, ए का मतलब क्या है, ए कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। एड पढ़ा और शाम को पहुंच गया। और जब मीटिंग में आया, उधर ऑल इंडिया सिल्वर जुबली यानी 25वां सालगिरह मना रहे थे, नेशनल कन्वेंशन बंबई में। और मैं लोकल आदमी उस एड को देख के पहुंच गया। 1000-2000 लोग आए होंगे, सारे भारत में से एकत्रित हुए हैं बंबई में। और एक मैं था न्यू कमर। उन्होंने पूछा आर देयर एनी न्यू कमर, जो है जैसे हम पूछते हैं। तो मैं एक आदमी हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा अरे 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। और मेरे को बिल्कुल आगे, सीधा आगे पहुंचा दिया। कहा, एक तरफ जो सोब्राइटी बेबी है, जो 25 साल सोबर है, वो आदमी मेरे तरफ, ट्रेवर किंग उसका नाम है, वो कर्नल था आर्मी का, जाट रेजिमेंट का। दूसरी तरफ विश्वास जोगलेकर, जो कि चेयरमैन इंटरग्रुप बॉम्बे, उस टाइम चेयरमैन, उसी ने ये सारा इंतजाम किया हुआ था, कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर। एक तरफ कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर विश्वास, एक तरफ ट्रेवर। और ये हो रहा है मीटिंग। पहले मीटिंग, कुछ नहीं मालूम, क्या मालूम, न्यूकमर, फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग। और उसमें ट्रेवर किंग मेरे को ऐसे नजरों से देखता है, बाप रे। वो एंग्लो इंडियन था उन जमाने में, आधा आधा अंग्रेज आधा इंडियन, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो ट्रेवर एंग्लो इंडियन, उस नीले आंखों से, उसके आंख नीले थे, वो मेरे को नजर से ऐसे तीव्र नजर से बोलता है, इफ यू वांट व्हाट वी हैव एंड आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, then here are the steps we took which are suggested as a program of recovery. उसके नजरों ने मेरे को ऐसा तीर मारा, बिल्कुल सीधा मेरे दिल पे मार गया। और इसीलिए तब से मैं भी जब भी हाउ इट वर्क पढ़ता हूँ, बरबर 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 ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ता। हर मीटिंग में हमें एक एक अक्षर अच्छी तरह स्पष्ट पढ़ना चाहिए, क्या मालूम किसको कौन सा मैसेज कब मिलता है। हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग, यानी कि अधूरे, आधा अधूरे काम से कुछ नहीं होने वाला है। फिर बोलता है वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट, यानी हमारे जिंदगी के एक मोड़ पे हम खड़े थे। और मेरा दिमाग एकदम वापस चला गया वहां जहां मैंने जबरदस्त शराब पिया करता था, लोनावला में, जहां मेरा अभी दोस्त रॉय टी लोनावला में बैठा है, उसी जगह जहां मैं अपना जबरदस्त दारू पीता था। उस जगह लोनावला में एक जगह टाइगर स्लीप नाम का एक जगह है। वहां कहा जाता है कि शिवाजी के पीछे पीछे एक एक बाघ उसको पीछे कर रहा था। लास्ट मिनट में शिवाजी वो चट्टान से साइड को ले लिया अपने घोड़े को, और वो टाइगर वहां से इतना लंबा कूद गया चट्टान के ऊपर, नीचे 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 3000 फुट नीचे गिरा और मर गया। वो टाइगर स्लीप आज तक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, और लोग उसके अंदर झांकने के लिए वो चट्टान के एज पे खड़े होके इतना गहरा हो गया वो खड्डा कि आजकल लोग उसके अंदर नीचे उतर जाते हैं और गर्दन तक सेफ है, गर्दन तक वो चट्टान के अंदर एक होल बन गया। तो मैं अपने आप को सोच रहा था, जब ये बातें हो रही है फर्स्ट मीटिंग में, वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट। मेरे मन में उस टाइम क्या चल रहा है, दिमाग तो घूमता रहता है। कहता है मोहन, अगर जिस रास्ते से तू अभी तक आया है ना, शराब की वजह से तेरा तो सत्यानाश ही हो रहा है। इसी तरह चलोगे तो तेरा टाइगर स्लीप की तरह मौत ही है पक्का। अब तो तुम्हें यहां से निकल के पीछे मोड़ दौड़ के चाल करना पड़ेगा। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। और फिर उन्होंने कहा
वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन। किसकी? सीधा, इधर उधर का बेफजूल बातें नहीं किया। दे केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन विथ कंप्लीट अबैंडन, यानी कि दोनों हाथ खड़े कर दिए और बोला, हे भगवान, मैं तो अपने आप को तेरे सामने समर्पण करता हूँ यार, मेरे से नहीं होता। ये नहीं कि आधा हाथ से पकड़ लिया दारू के बोतल को और एक हाथ से कहते हैं हाँ भगवान मेरे को हेल्प कर ले यार, ऐसा नहीं चलता है। कुछ लोग मीटिंग आते हैं उसके बाद फिर जाके पीछे है। मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने कहा, हे भगवान, मेरे दोनों हाथ खड़े कर दिए सबके सामने, 1000 लोगों के सामने। मैंने कहा, मेरा जिंदगी तो खत्म हो गया है, मैं लुट गया, मैं टूट गया, खत्म, फिनिश। भगवान जो तूने करना मेरे को कर ले यार, मैं अपने आप को तेरे हाथ देता हूँ। और मैंने अपने मन में कल्पना किया कि मैं अपने पंजों के साथ, नाखून के साथ टपकते हुए हृदय को निकाल के मैं भगवान को दे रहा हूँ। ऐसे मैंने कल्पना किया। That was my third step in the very first meeting. Step 1, step 2, step 3. Handed over my life and my will over to the care of God. तो मैंने पहले 3 कदम पहले मीटिंग में ही कर लिया था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पहले मीटिंग से ही सोबर हो गया। अब शराब नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं हूं अल्कोहलिक, इसमें मेरी कोई किस्म का शंका नहीं है। आई एम एन अल्कोहलिक इवन टुडे। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ जाता हूं, क्योंकि उन लोग 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को पीठ में ठप्पा मारते हुए, अरे जॉन क्या हाल है भाई, कैसे हो, ए राजू क्या कर रहा है आजकल। ऐसे माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं ही एक आदमी था जिसके आंखें लाल और मेरे त्वचा से, मेरे शरीर से रम की बदबू आ रही है। वो सब लोग तो कहते हैं अपने आप को अल्कोहलिक, मगर मेरे को तो लग नहीं रहा था। लेकिन जब वो लोगों ने एक एक करके अपनी कहानी बताई, फिर मैं मान गया कि हाँ यार ये भी। तो हेंस whatever those AA guys told me about how to recover, I obeyed it. अगर मेरे बाप मेरे को कहता शराब मत पियो, मैं उसकी बात माना ही नहीं। मैं अपने मन में सोचता था, अरे मैं तेरे पैसे से थोड़ी पी रहा हूँ, मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ। अगर मेरी बीवी कहती तू डॉक्टर की वजह से कह रही है, मैं कहता बकवास बंद करो, तू टै 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 करती है, यू आर अ नैगिंग वाइफ। मेरे बॉस भी एक बार मेरे को कहते हैं मत पियो, तो मैंने कहा मैं उसकी बात नहीं सुनी। जब एक और ए ने मेरे को कहा कि तुमने पीना है तो पियो, तुमने नहीं पीना है तो मेरी बात सुन ले, तब मैंने बात सुन ली। और उस दिन ट्रेवर मेरे को कहता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तुमने कर लिया है। अब मैं कहता हूं क्या करूं, मेरे फ्रिज में 6 बोतल बियर पड़े हैं, क्या करूं उसके साथ। हंसते हुए ट्रेवर कहता है, अगर उसने कह दिया अरे अभी तक तूने कहानी नहीं सुनी, मत पियो यार, ऐसे नहीं बोला उसने। वो हंसते हुए कहता पियो, खुशी से पियो अगर तुम पी सकते हो तो, लेकिन मैं नहीं पी सकता। मैंने कहा ये बंदा मेरा दोस्त है यार, बेहतर पी ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसे होना चाहता हूँ। गुड, तो उसको निकाल के फेंक दो या अपने बीवी को दे दो, वो अपने बाल धो लेगी। सुना था उन जमाने में बियर से बाल धोएंगे तो चमकता है बाल। एनीवे, उसने कहा आज घर जाओ, खाना खाओ पेट भर के। वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ दारू ही दारू मेरे पेट में। फिर कहता है पानी पियो, जितना पीना पानी पियो पेट भर के। वो भी आसान था, बिकॉज आई वॉज डिहाइड्रेटेड। फिर उसने तीसरी चीज कहा, बोला जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे मालूम है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने लंबे प्रॉब्लम है, उसका एक धोबी बंडल बनाओ, गठड़ी बनाओ, और उस गठड़ी को जैसे धोबी का बंडल है उसको अपने भगवान, जो तुम मानते हो अपना भगवान, उसके पास हवाले कर दो और पीठ मोड़ के सो जाओ। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, तो हाँ ये करो, कल सुबह हम आपसे बात करेंगे। अब देखो, कल सुबह और अगले दिन सुबह, मीटिंग के अगले दिन सुबह मैं अपना दफ्तर गया, और सुबह करीब 10:30 बजे फोन बजती है मेरी दफ्तर में।
अब मेरा वो टेलीफोन जब मैं वहां पोस्टेड था 4.5 साल, उस दिन से पहले और उस दिन के बाद 4.5 साल में मेरा पर्सनल कॉल वही एक दिन था, और वो फोन कॉल था ट्रेवर किंग का। ट्रेवर सुबह 10:30 बजे मेरे को फोन करता है, कहता मोहन, कल रात जो तुमने मेरे को बताया था बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें एक और बार मिलना चाहता हूँ। देखो कितना झूठा आदमी है, मगर बहुत शाना आदमी है, समझदार है। मेरे को प्यार से मेरे घमंड को, ईगो को थोड़ा चाबी लगा के दूसरे दिन मेरे को मीटिंग पे बुला लिया। दैट इज इनविटेशन बाय अट्रैक्शन, नॉट प्रमोशन। he attracted me to come again the next day। और उस दिन से करते करते समय गुजर रहा है। मैं तो सिर्फ ये 12 कदम जो बताया गया है ये लोगों से सीखा है, मेरे से आगे आने वाले लोगों से सीखा है, और मैं भी इसी चीज को अपने दोस्तों को जो मेरे बाद आए हैं उनको बताता हूँ। मैं बेफजूल मीटिंग के बाद कोई गपशप नहीं करता। हर मीटिंग में क्लीन स्लेट ग्रुप जब यहाँ बम्बई से दिल्ली आया, 3 साल की सोब्राइटी के साथ दिल्ली आया, और उससे पहले, मेरे आने से पहले, माफ करना यदि मैं घमंडी साउंड कर रहा हूं तो कोई घमंड के साथ नहीं कह रहा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में कोई एए था नहीं, कोई ग्रुप नहीं था। दिल्ली क्या, सारे उत्तर भारत में कोई ग्रुप ही नहीं था। लेकिन उस दिन 4 जुलाई 1985 में जब मैं आया 3 साल की सोब्राइटी के साथ, तब उस दिन मीटिंग में 2 आदमी बैठे थे। वो 2 बंदे में से एक अभी तक है, दूसरा बंदा ड्रग एडिक्ट मर गया, गैरी उसका नाम है। तो उससे पहले ये लोग जब मर्जी आया कभी मीटिंग कहीं कर लेते थे, कोई रेगुलरिटी, कोई डिसिप्लिन नहीं था। और मैं फौजी होते हुए मेरा उस दिन से डिसिप्लिन शुरू हो गया जब मैं ए में आया मुंबई में। तो 3 साल के बाद वो डिसिप्लिन जो था, मैं अब दिल्ली में मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और फौजी आदमी अपना डंडा चलाता है। मैंने कहा कम रेन कम सनशाइन, चाहे धूप हो या बारिश हो, मीटिंग कभी नहीं रोकेंगे। हर दिन, जब हम कहते हैं बुधवार शनिवार, हर बुधवार शनिवार मीटिंग होगा। एक बार मुझे याद है, बारिश इतनी हो गई है कि 4 फुट तक सब लोग, कमर तक पानी आ गया, और फ्री चर्च में पानी कमर तक आ गया। हम लोगों ने फिर भी चर्च के स्टेप्स के ऊपर पौड़ियों पे बैठ के उस दिन भी मीटिंग किया हमने, मुझे याद है। मगर कहने का तात्पर्य ये है कि हमने कहा उस दिन से कभी क्लीन स्लेट का ग्रुप का मीटिंग बंद नहीं हुआ। कोई भी वजह हो, आज दिवाली है जी, आज ईद है, आज क्रिसमस है, कोई भी वजह से मीटिंग बंद नहीं होता है। ये डिसिप्लिन हम में जब आने लगेगी, हम भी रास्ते पे आ रहे हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे, नो मैटर व्हाट का मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने शराब का पहले घुट नहीं उठाना है। जैसे सुधीर ने कहा, वो तो सिर्फ पहली बात है, शराब का घुट तो नहीं उठाया। मगर नो मैटर व्हाट में और भी चीजें हैं। नो मैटर व्हाट मीटिंग में जाना है। मेरे स्पॉन्सर जो विश्वास जोगलेकर मुंबई में था, बेचारा मेरे 1.5 साल की सोब्राइटी पे वो स्टमक अल्सर की वजह से देहांत हो गया उसका। लेकिन उस 1.5 साल में मेरा उसने हर रोज एक मीटिंग के लिए ले जाता था, रोज मीटिंग, नो मैटर व्हाट। तो मैं, मेरा घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था विश्वास का घर, और मैं स्कूटर पे, मेरे पास उस टाइम स्कूटर था, अपने घर से नेवी नगर में, वहां से स्कूटर पे कोलाबा विश्वास का घर तक पहुंच जाता। उसके बाद कहता गाड़ी में बैठो। उसके पास एक नया फिएट गाड़ी था, उन जमाने में फिएट होता था, फिएट में बैठो। कहाँ जा रहे हैं पूछा 1-2 हफ्ते के बाद। मैं कहता कहाँ जा रहे हैं। 1-2 हफ्ते में वो इतना बड़ा जिगरी दोस्त बन गया, कहता अबे टोपे, बैठ अंदर, गेट इनसाइड, क्या फर्क पड़ता तेरे को कहाँ जा रहे हैं। वो बंदे ने मेरे को, बेचारे, इतना प्यारा आदमी था, इतना सोने का दिल वाला था, रोज एक मीटिंग
बांद्रा, विक्रोली, ठाणा, भांडुप, भाईकला, कोलाबा, कलमा देवी, जो जगह बोलो, 1 साल के लिए जब तक मैंने अपना 5th स्टेप उसके साथ खत्म नहीं किया, एक ही साल के अंदर, पहले साल में, तब तक विश्वास मेरे को मीटिंग में अपने साथ ले जाता था। इतना टाइम उसने मेरे साथ बिताया और मीटिंग के लिए मैं इतना शुक्रगुजार हूँ। 1 साल के लिए, नो मैटर व्हाट। एक बार मुझे याद है, मैंने सोचा अब की मेरी बहाना जो है ना, ये इसके तो विश्वास टाल नहीं सकता, ये बहाना तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा एक बार मैं अभी जहाज में आ गया, दफ्तर से मेरा पोस्टिंग जहाज के अंदर आ गया और मेरे जहाज के कैप्टन का बर्थडे था, तो मेरे जहाज के ऑफिसर लोगों ने अपने पत्नियों के साथ स्विमिंग पूल पार्टी रखा था। और मैंने कहा विश्वास, अब तो आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। कहता क्यों? क्योंकि आज मेरा स्विमिंग पूल पार्टी है, मेरे कैप्टन साहब खुद आ रहे हैं। तो अच्छा, विश्वास ने कहा तुम अपने कैप्टन साहब से स्पेशल परमिशन ले लो कि तुम्हारा एक सिविलियन दोस्त ये मीटिंग में आ सकता है क्या? विश्वास ने अपने आप को, अनजान आदमी, इस पार्टी में अपने आप को इनवाइट करवा लिया ताकि वो मेरे हाथ पकड़ के मेरे को उस दिन को, इतना नहीं तो टेम्पटेशन रहता, मेरे जहाज के लोग, सब लोग दारू पी रहे हैं, हम जहाज वाले सब दारू ही पीते हैं, पार्टी में सब लोग पीते होंगे। तो विश्वास को इतना दिमाग था कि उसने अपने आप को इनवाइट करवा लिया और हम दोनों सॉफ्ट ड्रिंक पी के उस दिन टाल दिया। तो इस तरह का नो मैटर व्हाट का ये मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमने कंप्लीटली, पूरी तरह से, हाफ मेजर से नहीं, पूरी तरह से करना है। अगर हमें पूरी तरह से भगवान पे भरोसा है तो शराब उठाने की क्या जरूरत है भाई? हमसे ऊंची शक्ति शराब पे हमने जब हार मान लिया है, उससे भी ऊंची शक्ति क्या है? भगवान है। शराब के बिना हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। अब एक के जरिए वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग अ हायर पावर। ये है हमारा नो मैटर व्हाट। मगर इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल होने के लिए एक ही क्वालिटी है जो कि बार बार हमें बताता है, एक ही क्वालिटी है। ये नहीं कहता कि हमें अंग्रेजी जानना जरूरी है या हमें लिखना, पढ़ना लिखना हिंदी में या मराठी में या तमिल में जानना जरूरी है। विल पावर होना चाहिए? नहीं। स्टैमिना होना चाहिए? नहीं। ताकत होना चाहिए? अरे नहीं। एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या है? ईमानदारी, और कट्टर ईमानदारी। ये बात बार बार एक ही चैप्टर में, चैप्टर 5 में 4 बार कहा गया ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी। लेकिन ये बात अनिवार्य है, ईमानदारी नहीं होगा तो सोबर नहीं हो सकते। ये हमें प्रोग्राम में लोगों ने बताया, मैं भी मानने लगा धीरे धीरे जब मैंने देखा कि सब लोग सच बता रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानी सुनता था, मैंने कहा अरे यार, ये तो झूठ नहीं हो सकता है, ये तो सच बात है। तो इस तरह हमें प्रोग्राम पे भरोसा रखना है। भगवान जिसे हमने देखा नहीं है इन आंखों से, इन हाथों से छुआ नहीं है, उस भगवान को हमने महसूस किया है अपने दिल से, उस पे भरोसा रखना है। यू मस्ट हैव फेथ इन अ हायर पावर, नो मैटर व्हाट। और आज तक जैसे हम बच्चे जब हमारे छोटे होते हैं, पार्क में जाके हम बच्चे को ऊपर उसको फेंकते हैं हवा में, बच्चों को हवा में फेंकते हैं और हम पकड़ लेते हैं। उस बच्चे को कभी डाउट नहीं है उसके मन में कि मेरा पापा मेरे को छोड़ देगा या मैं नीचे गिर जाऊंगा या मेरे हड्डी टूट जाएंगे। कभी कोई डाउट हुआ है? ये अखबार में आ जाता, अगर कोई बाप ने अपने बच्चे को ऊपर फेंका और नीचे गिर के उसका हड्डी टूट गया। आज तक इसी तरह मेरे परम पिता भगवान आज तक मेरे को गिरने नहीं दिया है, मेरे को कोई किस्म का शंका नहीं है। अरे यार, समय गुजर गया, काल समय गुजर रहा है, 40 साल हो गए तो क्या है, एक एक दिन करते आ रहा है।
तो एक एक दिन करके हमारे भगवान ने हमें अभी तक बचा के रखा है। और सिर्फ ए में आने के बाद ही नहीं, मेरे भगवान ने मेरे को कई बार शराब पीते वक्त भी बचा रखा, नहीं तो मैं कभी का मर जाता। इस तरह के एक्सीडेंट में शराब पी के मैंने गाड़ी चलाया है। तो भाई साहब, कभी कभी हम दिमाग फिर भी मुड़ जाता है, कभी कभी फिर दोबारा ये मन जो मेरा है, मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं। इंसान होते हुए फिर दोबारा वो झूठ, वो सच नहीं बोलना, कभी एम्बैरेसमेंट की वजह से झूठ बोल देते हैं। हाँ यार, मैं तो आया था, तुम थे कहाँ, ऐसे बोल देते हैं। गलत। अंदर से एक आत्मा बोलती है, अबे जानता हूं मैं, तूने क्या कहा, मैं जानता हूं, झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोलता है। अब मेरे को याद है एक बात, 3-4 महीने की सोब्राइटी पे मैं मीटिंग से लेट घर पहुंचा, करीब 11:30-12 बजने वाले हैं। और उसे मालूम था कि मैं विश्वास के साथ हूँ, मेरे स्पॉन्सर के साथ हूँ, तो मैं तो सोबर हूँ, मेरी पत्नी को मालूम है। लेकिन बोलती है, इतने लेट क्यों हो गए? और फटाक मुंह खोलते ही मैं गया था विश्वास के घर, और बोलता हूं मैं गया एल्बर्ट के घर। एल्बर्ट के घर तो मैं कभी गया ही नहीं, लेकिन मुंह खोलते ही झूठ क्यों? उस दिन मेरे को रात को नींद नहीं आई। मेरा आत्मा मेरे से कहता है, अबे साले, तू कहता है तू एक ऑनेस्टी का प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों झूठ बोला अपने बीवी से? रात भर मेरे को नींद नहीं आई, रात भर। उस दिन मैंने निश्चय किया, अब से झूठ नहीं बोलूंगा, जो हुआ सो वैसे का वैसे बोलना है। और ये परमात्मा की कृपा है कि एक दिन करना बहुत आसान है, लेकिन आप बोलो मेरे को 1 हफ्ते के लिए मत झूठ बोलो, मेरे से नहीं होगा। एक दिन, जिस तरह शराब भी एक दिन, ये प्रोग्राम में जो भी करना हमने सिर्फ आज। मैंने ये चीज अच्छी तरह समझ लिया। आई हैव टू सुपर इम्पोज द स्लोगन वन डे एट अ टाइम, जस्ट फॉर टुडे, ऑन एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू, जस्ट फॉर टुडे। और जैसे सुधीर ने कहा, कल का कोई भरोसा नहीं है, क्या मालूम कल क्या होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। अब ये 4 जुलाई को मैं अपना 40वां साल सोब्राइटी का मनाने वाला था। उस दिन मेरे को हार्ट अटैक, तीसरी बार हार्ट अटैक हुआ है। और मैं यहाँ मीटिंग के बजाय अस्पताल में आईसीयू में था, और मेरे एक नहीं, 2 नहीं, 5वां स्टेंट लगा 4 जुलाई को। स्टेंट बोलते हैं जो कि जैसे बाईपास जैसे होता है, वो खून की नलियों में खोल देता है। स्टेंट 5वां मेरा लगा 4 जुलाई को। अब देखिए, ये सब भगवान की लीला है। 40 दिन बाद 6ठा स्टेंट लगा भाई साहब। अब मेरे अंदर 6 स्टेंट हैं, यानी जुलाई से 40 दिन के बाद अगस्त में फिर दोबारा मैं हॉस्पिटल गया। अब मेरे अंदर 6ठा स्टेंट लगा है। दिस इज गॉड्स विल। लेकिन मैं फिर भी, जब कोई कहीं भी कोई शराबी का हाथ बटाता है, anyone anywhere reaches out for help, I want my hand to be there. For that I am responsible. कोई भी कहीं से भी, कोई फैमिली वाले मेंबर लोग या कोई और कहीं से फोन करके बोलता है। एक बार मेरे को परसों फोन आया हैदराबाद से। हैदराबाद ने फोन कहीं किसी को किया, किसी ने, और मैं जाके 12 स्टेपिंग करके आया हूं, और वो आदमी अभी प्रोग्राम में है। इस तरह anyone anywhere when he reaches out for help, I want my hand to be there. मेरे को ऐसे लगता है कि भगवान ने मेरे को ये मैसेज दिया है, खबर दिया है, जाओ मोहन, जाके करो, अपना काम करो, खबर दे के आओ। इसी तरह 1986 में मैं यहाँ तब दिल्ली में आ गया था, 86 में 4 साल सोबर, और फौज में था उस टाइम। एक दिन चिट्ठी आई चंडीगढ़ से। मैं दिल्ली से नॉर्थ कहीं नहीं गया था उस टाइम तक,
कभी दिल्ली से ऊपर उत्तर कहीं नहीं गया, ना मथुरा, ना आगरा, ना चंडीगढ़ या पंजाब, कहीं नहीं गया था। उस दिन एक चिट्ठी आई, तो मैंने कहा चलो, गॉड इज गिवन मी ए मैसेज, मेरे को जाना है, जाऊंगा मैं 12 स्टेप कॉल के लिए। एक कैजुअल लीव लिया मैंने, छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे चंडीगढ़ गया मैं। उसके चिट्ठी भी उसकी पत्नी ने लिखी थी। उस लेटर से मेरे को लगा कि यह शराबी कोई होगा, कोई तरखान। पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि यह कोई होगा तरखान, कोई ऐसे पंजाबी सरदार तरखान होगा कोई, ऐसे समझा मैंने। पर मैं जब वहां पहुंचा, देखा कि बाप रे बाप, ये भी एक फौजी है, और वो भी मेरे जैसे एनडीए से थ्रू पास आउट किया हुआ, मगर लेकिन पड़ा हुआ एक बेंच पे पड़ा हुआ है, पेड़ की तरह, जितना भी जोर से हिला लो वो उठना, आंख तक नहीं खोला। मैं ऊपर गया, उसके पत्नी से बात किया, उसको एक बिग बुक दिया, और मैंने सोचा यार मेरा तो 12 स्टेपिंग है ना, एक टू पास ऑन टू अनदर अल्कोहलिक, मेरा तो बेकार हो गया। मैंने अल्कोहलिक से तो बात भी नहीं किया, मैं सिर्फ एक बिग बुक प्रेजेंट करके आ गया। मैंने कहा जब ये उठेगा उसको ये बुक पढ़ने के लिए दे देना। लेकिन मेरा वो काम, बीज बो दिया मैंने उस दिन। वो बंदा वहां से देखा कि उसके मीटिंग के बिना वो सोबर नहीं हो सकता, उसने भी अपना ट्रांसफर दिल्ली ले लिया, और दिल्ली में आके यहाँ मीटिंग्स में आने लगा, क्लीन स्लेट में बहुत अच्छा मेंबर बन गया, ग्रुप का सेक्रेटरी भी बन गया, और वो अभी दिल्ली का मेंबर अमेरिका में बैठा है। 34 साल सोबर है वो आदमी। ये सब भगवान की कृपा है। तो इस तरह मेरे को जब भी मैसेज खबर आता है, मैं सोचता हूँ ये मेरा भगवान मेरे को एक मैसेज दे रहा है, जाओ भाई मोहन। रोज मैं पूछता हूँ, रोज भगवान जवाब नहीं देता है, लेकिन जिस दिन मेरे को जवाब देता है, मैं उसको उसके ऊपर अमल करता हूँ, उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। ऐसे करके मेरे सौभाग्य है कि जो जो चीजें मैंने बंबई में सीखा था 3 साल में, तो सब कुछ यहाँ दिल्ली में मैंने वही चीजें इंट्रोड्यूस किया, एक एक करके सब कुछ वही प्रैक्टिस यहाँ शुरू किया दिल्ली में। हर चीज जो वहां करते थे यहाँ किया। जैसे मीटिंग, उस दिन से 1985 से आज तक क्लीन स्लेट ग्रुप कभी बंद नहीं हुआ, और क्लीन स्लेट से शुरू होके एक नहीं दो नहीं, वेस्ट दिल्ली में बिशंबर ने भी इतना अच्छा काम किया, ईस्ट दिल्ली में आनंद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सारा दिल्ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिल्ली क्या, दिल्ली के अलावा करनाल, जलंधर, अंबाला, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू, आप बोलिए कहाँ नहीं, रुड़की, सब जगह फैला हुआ है। ये सब भगवान का काम है, और ये हमें हर एक ने करना है। अगर हम सब लोग ईच वन रीच वन का मतलब क्या है? अगर हम में से जितने लोग अभी हैं, अरे एक साल में एक आदमी को मैसेज दे सकते हैं कि नहीं? एक साल क्या, तुम्हारी मर्जी। एक महीने में एक और बंदे को मैसेज दे दो, फिर भी एक साल के अंदर अगर 10 लोग हैं तो दुगना हो जाएगा, एक साल में 10 लोग 20 हो जाएंगे, अगर हर एक बंदा एक और बंदे को मैसेज दे दे तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उतना भी नहीं होता है। एनीवे, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। जब भी मेरे पास कोई किस्म का मैसेज आता है, मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूं इमीडिएटली, नो मैटर व्हाट, चाहे मेरे अंदर स्टेंट लगे हो या नहीं लगे हो। आपने मेरे को कल निमंत्रण दिया, तो मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मीटिंग में बात कर रहा हूं, उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। नो मैटर व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह नो मैटर व्हाट, ये बार बार मैं कह रहा हूं, डिसऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जो कि फिर दोबारा, जैसे कुत्ते का दुम सीधा नहीं कर पाते हैं हम। अब आप कितना भी कोशिश कर लो, कुत्ते का दुम, उसको एक पाइप के अंदर डाल दो, पाइप को निकालो, उसका दुम फिर दोबारा उसी तरह बेंड हो जाएगा। इसी तरह मेरे अंदर जो नुक्स हैं, मेरे स्वाभाविक दोष हैं,
वो वापस आ जाएंगे। अगर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करूंगा, प्रोग्राम हमारा एक प्रोग्राम क्या है, 12 कदम, डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग। उसके साथ साथ हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज। जैसे बिल डब्ल्यू जो नास्तिक आदमी था, उसने कहा बाद में, सोब्राइटी में उसके लिखा हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द to be of to fit ourselves to be of maximum use to our fellow men and to God। यानी अपने आप को भगवान और अपने साथ वाले मनुष्य ए मेंबर को मदद के लिए हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। दैट इज द पर्पस ऑफ ए। फिर एक और जगह बिल डब्ल्यू लिखता है, टू ग्रो इन द लाइकनेस ऑफ आवर क्रिएटर। जो भी आप अपना क्रिएटर मानते हैं, निर्माता जिसने हमें बनाया है, वो भगवान का रूप आप जिस तरह भी माने, उसका पिक्चर आप जैसे भी कहें, गुरु नानक हो या जीसस क्राइस्ट हो या कृष्ण हो लो, राम बोलो, जो मर्जी, मोहम्मद बोलो, उस भगवान जिसे आप भगवान मानते हो, उसके लक्षण के बारे में मैं सोचता हूं। मेरा भगवान का लक्षण क्या है? मेरा भगवान बिल्कुल सिंपल ड्रेस, सुमुखी है, स्माइल करता है। मेरा भगवान झूठ नहीं बोलता है। मेरा भगवान जो होता है उसको स्वीकार करता है। जैसे देखिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। थर्ड स्टेप प्रैक्टिस जैसे राम ने किया। वो एक वीकेंड के लिए अपने मामा को मिलने गया था, और वो वापस आते हुए उसके तो अभिषेक होने वाला था। राजकुमार राम राजा बनने वाला था, दशरथ उसको राजा बनाने वाला था। और गया सैटरडे संडे, और देखो कैकेयी ने जो गड़बड़ किया आप सब लोग जानते ही हैं। आते ही उसने कहा राम को, अभी तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा 14 साल। राम सुन के उसके ऊपर चिल्लाया क्या? राम ने अपने कैकेयी के ऊपर कोई चीज नहीं सुनाया, सुमुखी के साथ बोला, अच्छा जैसे आपकी आज्ञा, और चला गया चुपचाप। चीरवासी जो कि सोने के वस्त्र पहनने वाला आदमी था, अभी अभिषेक होने वाला है, वो चुपचाप खड़ाऊ पहन के चीरवासी जंगल में चला गया। और साथ में ऑफ कोर्स सीता मैया भी गई और लक्ष्मण भी गया। कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट द थिंग्स exactly as they happen, without any anger, without any disappointment। अगर मेरा राम ऐसे कर सकता है, जो महाराज कुमार होने के बजाय एक वनवासी बन गया, तो मेरे लिए तो मैं तो क्या हूं यार, मैं तो कुछ भी नहीं। So I have to accept everything as it happens. That is the program. तो सब कुछ come what may, that is the program. Daily, no matter what, डेली ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि मैं इंसान होते हुए मेरे कई किस्म के दोष हैं, नुक्स हैं। ये पत्नी से जो झूठ बोला, उसके बाद मैंने कहा अब से झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन डिसऑनेस्टी कई रूप में आते हैं। जब मैं एक बार अमेरिका गया काउंसलर बनने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, 1 साल का ट्रेनिंग था मेरा, और मैं स्टूडेंट काउंसलर था वहां। उस रिहैब में पेशेंट्स जो आते थे, उन सबको एक एक मोटा वाला बिग बुक दिया जाता था, और मैं स्टूडेंट काउंसलर इन लोगों के लिए भाषण देता था। लेकिन शाम को वो रिक्रिएशन रूम होता ना, जहां सब लोग आराम करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बैठे गपशप मार रहे हैं, सब अपना अपना बिग बुक वहीं छोड़ जाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने कहा मेरे मन में, देखो कितना इररेस्पॉन्सिबल है ये साले। बिग बुक इतना कीमती चीज है, इतना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी चीज है, ये लोग अपने बिग बुक को अपने नाम तक नहीं लिखा, नया नया ब्रांड न्यू बिग बुक ऐसे ही छोड़ गए हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भारत में हम लोगों के पास उस टाइम बिग बुक नहीं मिलता था, सब इंपोर्टेड होते थे। मैंने 2-2, 3-3, 4-4 करके उठा के मेरे बस्ते में रख के
वहां से चोरी करके बिग बुक्स मैं अपने कमरे में ले गया। ऐसे करते करते 50-60 बिग बुक मैंने ये रेक रूम से रोज 4-5 लेके चोरी करके लेके अपने कमरे में ले गया, ये सोचते कि मैं अपने देश के लोगों के लिए मैं भला कर रहा हूँ। ये लोग तो दे डोंट इवन केयर, ये लोग, इनको कोई परवाह ही नहीं है। गो टू हेल, दे डोंट वांट द बिग बुक, मैं ले जाता हूँ। लेकिन मेरे आत्मा मेरे को सुनी नहीं, मेरी आत्मा मेरे से शांत नहीं हुई। वो कहता, अबे साले, ये क्या कर रहा है तू? ये प्रोग्राम ऑफ ऑनेस्टी है, तू काउंसलर बन रहा है और तू ही खुद चोरी कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि उसको मानने में मेरे को 2-3 दिन लग गए, लेकिन 3 दिन के बाद अपने ईगो को स्वॉलो करना पड़ा, निकालना पड़ा मेरे को, और सारे के सारे बिग बुक को वापस लाके सबके सामने, पूरे रिहैब के सब पेशेंट्स के सामने मैंने माफी मांगा और बोला, ये सब मैंने चोरी किया है, इसमें मेरा ईगो को मेरे को निकालना था। दैट इज द प्रोग्राम। प्रोग्राम इज टू swallow योर ईगो, प्रोग्राम इज बिकम हम्बल। मैं भूल गया था, सोच रहा हूं कि मैं अपने लोगों के लिए बिग बुक कलेक्ट करके ले जाऊंगा, और फिर जब सच बोल दिया, फिर उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया, उस रिहैब ने मेरे को गिफ्ट दिया 10-20 बिग बुक। और उसके बाद मीटिंग में जब भी जाता था, अमेरिका में कई जगह मीटिंग्स में, वहां लोगों ने भी, मैंने कहा हमारे देश में बिग बुक नहीं मिलता, वहां के भी लोगों ने बिग बुक वहां का वहां खरीद के मेरे को दे दिया बिग गिफ्ट करके। और जब मैं यूएस से इंडिया वापस आया 1988 में, तो मेरे पास हाफ कंटेनर फुल ऑफ ए लिटरेचर मेरे पास, और कुछ नहीं लाया वापस मेरे साथ में। मेरे अपने कपड़े एक सूटकेस, और मेरे खुद के किताब एक सूटकेस, 2 सूटकेस अलाउड था, और एक आधा कंटेनर बाद में आया जो उसमें सारे के सारे ये लिटरेचर लेके आया, और भारत में मैंने सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी, मैंने ईमानदारी से सबके सामने बताना पड़ा कि मैंने ये चोरी किया था। सो नो मैटर व्हाट का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, अपना अगर हर चीज में, अगर मैं अपना जबान देता हूं कि मैं मीटिंग में आऊंगा, तो मैं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो आता हूं। मैं कभी नहीं कहता नहीं आऊंगा, कोई बहाना नहीं है। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज व्हाटसएवर। जैसे मैंने कहा था, बारिश 4 फुट की हो गई है, कंधे ये कमर तक, फिर भी हमने मीटिंग रखा था। अगर किसी को हम वचन देते हैं, यार ये हमारे भारत का रीति रिवाज है, ये देश है, हमारा देश जो है ना, जहां दिल पे सच्चाई होती है, जान हमारा प्यारा होता है। जान से प्यारा कौन होता है? मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। जो लोगों ने पुराने जमाने की फिल्म देखी होगी, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें राज कपूर गाता है। तो हम लोगों ने वचन दिया है, ये देश है वो देश जहाँ की अगर हमने कोई लिखित जरूरत नहीं है, जबान दे दिया, तो पुराने जमाने में लोग अपने बेटी को किसी के साथ में शादी करा देते थे, 4 साल 5 साल के बच्चे को शादी करा देते, क्योंकि वचन दे दिया था। तो दिस इज द कंट्री वेयर वी ऑल आर फेमस फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ इन दिस कंट्री। तो अभी वापस हम सब ये चीजें दोबारा ए के जरिए सीख रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं सुबह 10 बजे राजीव चौक में इस जगह पहुंच जाऊंगा, सुधीर से अगर मैं कहूं तो मैं पहुंच जाता, बस कोई बहस नहीं, बोला तो पहुंच गया। इस तरह करते करते मैं क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि उस टाइम और कोई करने वाला है नहीं यार, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने किया। उस टाइम और कोई था ही नहीं। वो जो दिल्ली में 85 की बात कर रहा हूं, 2 बंदे बैठे थे और मैं तीसरा आदमी था। वो 2 में से एक तो मर गया और दूसरा आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सब कुछ दिल्ली में पीआई वर्क किया है, जहां जहां बोलो, हर एक न्यूज़पेपर ऑफिस में, टाइम्स ऑफ इंडिया,
हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, उस टाइम मोबाइल फोन भी नहीं था। तो सर इन दफ्तरों में जाके फ्री एड लगवाते थे एंगेजमेंट्स टुडे कॉलम में कि ए का मीटिंग चल रहा है। ये ऐड करवाने के लिए उन लोगों को शर्म आती थी। धीरे धीरे जो 5-6 लोग एक नए नए जो थे, जैसे अपना डॉक्टर वीरेंद्र, राज, शेखर वगैरह, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था, तो वो डरते थे। एक बैंक अकाउंट ए के लिए खोलने के लिए वो कह रहे हैं अरे हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम अनोनिमिटी है, अनोनिमिटी ब्रेक हो जाएगा, हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। बैंक अकाउंट खोला ए के लिए, पीआई वर्क जाके किरण बेदी से मैंने बात किया है। किरण बेदी के सामने तो अगर मैं जाके बोलूं कि सिविल ड्रेस में जाके, तो अंदर तक जाने नहीं देगी। वो डिप्टी डीसीपी थी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तब तो मैं अपना वर्दी पहन के अंदर भाड़ में चला गया, मैं उसके कमरे में पहुंच गया। वर्दी में बैठे अंदर जाने के बाद फिर मैंने बताया उस किरण बेदी को कि आई एम एन अल्कोहलिक एंड आई नीड योर हेल्प फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ए। वो पकड़ लिया उसने। हाँ, मैं भी बहुत बहुत टाइम से देख रही हूँ कोई तरीका ताकि मेरे को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये ड्राइवर लोग होते हैं पी पा के गाड़ी चलाते हैं, तो उसने एक रिहैब खोला। आज तक सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में आप जाके देखिए, दूसरे और तीसरे मंजिल में एक रिहैब चलता है। सुरेश भी वहीं से निकला है, ऐसे कई लोग निकले हैं वो रिहैब में से। तो वो रिहैब भी खोला और किरण बेदी की मदद से उस टाइम हमने 50 सिनेमा हॉल्स में एक स्लाइड बनवाया, मुफ्त डिस्प्ले किया। डिस्प्ले मुफ्त है किरण बेदी के लेटर के थ्रू। वो स्लाइड हमने एक खर्चे से बनवाया और सारे 50 सिनेमा हॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। और इस तरह के पीआई वर्क मैं करता रहा। फिर जाके जब 1998 से 2003 तक 5 साल मैं चेन्नई गया, वहां भी पीआई किया। वहां जाके जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे से जाके बात किया और पेपर लगा के उससे परमिशन लेके लोकल ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होते थे चेन्नई में, उन सब में हमने पेस्ट किया ये स्टिकर्स। उसके लिए भी लीडरशिप कैसे होता है, करके दिखाना पड़ता, बातों से कोई नहीं करता, बातों से कोई नहीं तुम्हारे पीछे आता। मैंने परमिशन लेने के लिए गया, मैंने कहा मेरे साथ कोई आना चाहता है, कोई नहीं आया, तो मैं जाके परमिशन अकेला जाके लेके आ गया। उसके बाद चिपकाने के लिए मैंने कहा बिजनेस मीटिंग में, ये तारीख को मैं जा रहा हूँ ताम्रम स्टेशन, वो टर्मिनल है, टर्मिनस स्टेशन है, लास्ट स्टेशन, मैं ताम्रम जा रहा हूँ, जो आना चाहेगा मेरे साथ चिपकाने के लिए आ जाओ। मैं पहुंच गया ताम्रम रात को 10 बजे, ट्रेन उस टाइम बंद होने लगती है। वो अड्डे पे जब बंद होता है 3 मिनट के अंदर हमें टाइम मिलता है चिपकाने के लिए। उसके बाद वो ट्रेन वहां से बगैर कोई नोटिस चल पड़ती है। 3 मिनट के अंदर स्टिकर, एक स्टिकर मैंने लगाया। दूसरे गाड़ी आने से पहले पता नहीं कौन 2 लोग आ गए कहीं से, ताम्रम के रहने वाले, मेरे साथ अब हम 3 लोग हो गए। और भाई साहब ये चमत्कार है कि उसी दिन 10 बजे से शुरू करते करते रात 12 बजे तक 20 लोग आ गए। पता नहीं कहाँ कहाँ किसी से इधर उधर से बोल बोल के, कुछ किसी ने समोसा, ये बटाटा वड़ा और चाय भी लेके आ गया। करते करते हम अगले दिन सुबह 5 बजे तक करते रहे, 40 लोग मिल गए। तो इस तरह नो मैटर व्हाट, अगर हमने जबान दिया है तो उसे करना है, वो मेरा कर्तव्य है। मैं ऐसे मानता हूँ, मेरा भगवान मेरे को ऐसे ही बात करता है मेरे साथ। इसी तरह बंबई में भी मैं गया सोबराइटी के बाद। जब मैं दोबारा बंबई गया, मेरा हालात ऐसे हो गया था 1992 में, फिर मैं बंबई गया तो उधर जाके बॉम्बे के BEST नाम का बस सर्विस होता है, बेस्ट, वो लाल रंग के बस होते हैं, वहां का जनरल मैनेजर से मैं जाके बात किया। और वो सोचा मैं कोई और चीज मांग रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मैं ये इसके लिए, इस पर्पस के लिए आया हूँ कि BEST में हम स्टिकर लगाना चाहते हैं, ओ अरे 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 अरे, आजा आजा आजा, अंदर आ जाओ, बैठो, चाय पियो,
दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने स्टेनो को बोला किसी को मत अंदर आने देना, और फिर उसने मेरी इतनी खातिर किया, परमिशन वहां का वहां लिख के दे दिया। और बंबई में भी हर बस में हमने स्टिकर लगाया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें करके दिखाना पड़ता है, नो मैटर व्हाट। टीआई इज वन ऑफ द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि मैं एक एड की वजह से ए में आया था। तो ये सब काम दिल्ली में भी हर एक चीज जो पहली बार होता है मैं ही करके दिखाता हूँ। दिल्ली में लोजी गार्डन्स में हमने ए का पिकनिक किया हुआ है। पहले तो सब लोग डर डर के, क्या ए में क्या होता है, पिकनिक कहाँ होता है, ए में तो शेयरिंग करते हैं, पिकनिक पिकनिक बकवास हम नहीं चाहते, ऐसे कहने वाले लोग। जैसे पहले लोग कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वरिंदर वगैरह हंसी मजाक उड़ाते थे। मगर धीरे धीरे राज माथुर आया, उसकी बहन रीटा आई, और फिर उसके पति भी आया। सब लोग पिकनिक में आने लगे। हर साल पिकनिक भी 40-50 सब लोग अपना अपना खाना लेके आते थे। इतने मेंबर आ गए, मजेदार लगा सारा दिन पिकनिक। वहीं भी हमने एलनॉन एक कंबाइंड मीटिंग भी रख लिया, एलाटीन में भी रख लिया था। बहुत एंजॉयबल पिकनिक था वो उस टाइम में। जवाहर आज तक याद रखता है कि हमारा ए पिकनिक कितना मजेदार होता था। इसी तरह हमने न्यू ईयर पार्टीज भी रखा था। सब कुछ करते हैं तो पहली बार करके दिखाना पड़ता है, नो मैटर व्हाट। ये है हमारा प्रोग्राम का डेली, एक दिन करना है। मैं तो एक दिन के लिए करना बहुत आसान है, परमानेंट एक हफ्ते के लिए करो तो मेरे से नहीं होता। तो रोज मैं भगवान से बात करता हूँ। आज सुबह भी मैंने भगवान से बात किया। एवरी मॉर्निंग मैं कहता हूँ, हे भगवान तू बता यार, आज के लिए तू बता, तेरी राज क्या है मेरे लिए, तू मुझसे क्या चाहता है भगवान, मेरे को बताना यार। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर द मैन हु इज स्टिल सिक? तो भगवान कहता है, तुम्हारे बिग बुक में क्या लिखा है याद है? बट यू कैन ओनली पास ऑन व्हाट यू हैव गॉट। अगर तुम्हारे पास जो है वही तुम बांट सकते हो। अगर तुम्हारे पास गंदगी है तो तुम क्या बांटोगे? फर्स्ट गो एंड डू योर हाउस क्लीनिंग, सो क्लीन अप योर ओन इनसाइड। बाहर भीतर की शुद्धि जरूरी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, आपो दिल को खोजिए, मुझसा बुरा न कोई। ये मैं स्कूल में पढ़ता था, कबीर के दोहे। तो एनुअल हाउस क्लीनिंग करता हूं मैं, साल में एक बार, चौथा और पांचवा। हर रोज नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि 12 के 12 कदम रोज करता हूं तो मैं झूठा हूं। 4 स्टेप 4 और स्टेप 5 हर रोज नहीं होता है। मैं तो स्टेप 1 2 3 रोज करता हूं। इसी तरह 9 और 10 जब जब मैं गलती कर जाता हूं, जाके उनसे माफी मांगता हूं। जिन लोगों से मैंने गलती किया है, फटाक प्रॉम्प्टली जाके मांगना पड़ता है, बार बार नहीं होता है। लेकिन जब जब गलतियां होती हैं उस टाइम भगवान कितना प्यारा है। ही इज अ फॉरगिविंग गॉड, ही इज अ लविंग गॉड। ही डजंट पनिश मी सेइंग, अबे साले तूने इतने बार गलती करके फिर दोबारा यही चीज कर रहा है। गॉड इज नॉट दैट वे, गॉड इज अ लविंग गॉड। जिस तरह आप लोग मेरे साथ बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे बकवास, इसी तरह भगवान इससे भी करोड़ों गुना बड़ा आदमी है। He is a God and he is a loving God. No matter what I did with my sponsor for the first time 1983 में, एक साल सोब्राइटी पूरा करने से 2 दिन पहले मैंने अपना 5th स्टेप स्पॉन्सर के साथ कर लिया था। I confessed everything to my sponsor except one thing. मैंने सोचा ये एक चीज है मैं स्पॉन्सर को भी नहीं बताऊंगा, हाँ, क्योंकि ये मैं मेरे मौत के साथ ही, मेरे शरीर के साथ ही जाएगा। ये रहस्य मैं अपने किसी को नहीं बताऊंगा। पता नहीं मेरे बॉडी लैंग्वेज मेरे स्पॉन्सर ने पढ़ लिया, उसको मालूम था। कहता तू और कुछ है, तुम्हारे अंदर कुछ और गंदगी है, निकाल डालो उसे। फिर उसने बिग बुक को खोल के दिखाया मेरे को। हम लोगों ने चौथा कदम और पांचवा कदम 2 दिन, पूरे दिन मैं सैटरडे और संडे मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरे बेडरूम में बैठ के किया था।
तो उसने मेरे को बिग बुक को खोल के दिखाया। उसने कहा बिग बुक पेज 72 देखो, इफ वी स्किप दिस वाइटल स्टेप, 5वां, वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। क्या रीजन है 5वां कदम करने का? कारण क्या है? अगर इसको तुम स्किप करोगे, इफ यू होल्ड ऑन टू द वर्स्ट आइटम इन योर बैग, तुम्हारे कीचड़ या गंदगी को, एक चीज को तुमने रख लिया, एंड यू हैव नॉट, देन यू आर नॉट कंप्लीटेड योर हाउस क्लीनिंग, कंप्लीटली नहीं किया तुमने, then you only think you have lost your ego and fear. You only think you have humbled yourself. और बिग बुक कहता है they never learned enough honesty and enough fearlessness and enough humility until they told someone else all their life story. यानी मैं अपने जिंदगी के हर एक कोने कोने का, नुक कॉर्नर का गंदगी ढूंढ के उस कॉबवेब को, जाल को निकाल के फेंकना है। जब तक वो नहीं करता, मेरा 5वां कदम कंप्लीट नहीं है। जब उसने मेरे को ये याद दिला दिया, फिर मैंने कहा चलो यार, एक बंदे को तो बताना ही है, नंगे खड़े हो जाता हूँ। एक बंदे के सामने नंगा खड़ा हो गया, वो कौन था? मेरा स्पॉन्सर। तब से I felt the nearness of my creator. मेरे को लगा कि मैं अपने भगवान के साथ में खड़ा हूँ। उस कमरे में मैं, मेरा स्पॉन्सर और एक तीसरा कुर्सी था। मेरे को लगा कि मेरा भगवान मौजूद है अभी यहाँ। I felt like I am walking on the broad highway, hand in hand with my creator. जिस तरह हाईवे पे चलते समय बच्चा अपने पिता के हाथ उंगली पकड़ लेता है, जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है, बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है। I feel the same way that I am holding God's finger as I am walking along on this program. और मेरे जैसे आप कई लोग इसी तरह के इस रास्ते पे चल रहे हैं। We are all doing steps 1, 2, 3, फिर 6 and 7, 9, 10, 11, 12। तो इसलिए हमें इसको रोज करना पड़ता है। whatever it takes करना पड़ेगा। यानी कि no matter what, जो भी करना पड़े, करना जरूरी है। Being highly human, I can't depend on the 5th step that I did in 1983. मैं तो हर साल एक बार मुझे जरूरत है। जैसे हम घर को झाड़ू मारते हैं, एक ही दिन नहीं झाड़ू मारते हैं, या एक हफ्ते में एक बार नहीं मारते हैं, रोज रोज झाड़ू मारते हैं अपने घर को। कभी कभार 2 दिन नहीं किया तो फिर तीसरा दिन ज्यादा गंदगी आ जाती है। इस तरह हमें रोज स्प्रिंग क्लीनिंग करना जरूरी है। एटलीस्ट एनुअल हाउस क्लीनिंग 4th and 5th करना है। तो प्रॉम्प्टली करने का मतलब क्या है? एकदम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माफी मांग लेना। अब पिछले हफ्ते मैंने मेरे मेड सर्वेंट को बेफजूल उसको बेइज्जती कर दिया। दिमाग कहता है अबे वो तेरा मेड सर्वेंट है, उससे तो क्या माफी मांगेगा, वो तो नौकरानी है, अगर उससे माफी मांगोगे वो तेरे सिर पे चढ़ जाएगी, ऐसे दिमाग कहता है। लेकिन गलत। I have to set aside my ego, have faith in the program and do it. जब मैं ये करता हूँ, then रोज स्टेप 11 प्रेयर और मेडिटेशन के जरिए भगवान तेरी इच्छा क्या है ये पूछता हूँ। तब जाके having had a spiritual awakening as a result of these steps, सिर्फ भगवत गीता पढ़ के या रामायण पढ़ के नहीं, इन कदमों के द्वारा हमारे अंदर जब आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, then we carry the message to other alcoholics. And 12 stepping ये भी है, to practice these principles in all my affairs. That is also doing 12 step work. भाई साहब, I can't sober up anyone. मैं किसी को सोबराइटी नहीं दे सकता,
मैं तो सिर्फ खबर दे सकता हूँ। जैसे पोस्टमैन आके कहता है आपको एक पार्सल आया है, पोस्ट ऑफिस आके ले जाइए, इसी तरह हम खबर देते हैं। सोबर होना या नहीं होना दूसरे बंदे के भाग्य में है। आजकल मेरा 12 स्टेप वर्क बहुत जैसे डॉक्टर बॉब का होता था। पहले तो डॉक्टर बॉब कहता आई वॉज ऑब्वियसली वेरी वेरी पुअर एट डूइंग 12 स्टेप। पहले जब डॉक्टर बॉब 2-2 घंटे लेता था अपनी कहानी सुनाने में, न्यू कमर जो आया उसके वार्ड में, फिर टुवर्ड्स द एंड, और डॉक्टर बॉब का पूरा जिंदगी सिर्फ 15 साल था सोब्राइटी में, बट टुवर्ड्स द एंड जब उसको कैंसर होने लग गया तो डॉक्टर बॉब ने क्या किया, 1950 में मर गया डॉक्टर बॉब। तो उस टाइम तक उसका 12 स्टेपिंग सिर्फ 2-3 मिनट का होता था। मैं भी वही करता हूँ। मैं आजकल क्या बोलता हूँ, देखो भाई तुम्हें सोबर होना है या नहीं होना है। अगर सोबर नहीं होना है तो जाओ, मैं चलता हूँ, किसी और को ढूंढूंगा। अगर तुझे सोबर होना है, शराब से छुटकारा पाना है, तो आप मेरे पास बैठो और मैं अपने घुटने उसके घुटने के साथ मिला के, घुटने से घुटने मिला के, जैसे डॉक्टर बॉब कहता था ऐसे उसके साथ घुटने मिला के एक प्रेयर कहता हूँ, सेरेनिटी प्रेयर। बस मेरा 12 स्टेपिंग उसमें है। उसके बाद उसे मीटिंग ले जाता हूँ। ज्यादा बड़बड़ अपने कहानी की भी करने की जरूरत नहीं है। द ग्रुप विल बी एबल टू डू whatever I can't do, the group can do, and that is a higher power. तो भाई साहब ऐसे करते करते मेरी जिंदगी कट रही है। सोबराइटी तो क्या है, सिर्फ शराब से दूर रहना, दैट इज सोबराइटी। वो सोबराइटी मेरे चल रही है, लेकिन कितना बहुत ही कमजोर इंसान हूं मैं आपको बता रहा हूं। आई एम अ वेरी वीक मैन, और इसीलिए मेरे को ये प्रोग्राम रोज करना पड़ता है। और कब तक जिंदगी है वो किसी को नहीं मालूम। इसी तरह कब तक हमें करना है वो भी अगर कोई बता दे कि मोहन तू और 50 साल तक इसको करना है, तो मेरे को नहीं होता। लेकिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन करते करते, इसमें भी गलतियां करते हैं, एक दिन के लिए प्रोग्राम करना असंभव नहीं है, कोई भी कर सकता है। और आप जैसे अभी 50 लाख लोग, हम जैसे मेंबर लोग सारे दुनिया में एक ही तरफ से एक ही तरीके से जी रहे हैं। ये चमत्कार है। आज तक कोई दवाई नहीं है ए का। आज तक साइंस ने इतना चीजें इन्वेंट कर लिया है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीटमेंट आज तक ना अमेरिका, ना रशिया, ना जापान या जर्मनी कहीं भी नहीं है। और देखो ए ने हम लोगों को सोबर कर दिया। ये चमत्कार है। आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। मैं बहुत 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 आभारी हूं, और ये खबर देना ही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।